बिहार में एक चीज तो हमने बिल्कुल देखने को मिली कि यहाँ जो कांग्रेस पार्टी जो देश में विपक्ष में सबसे बड़ा दल है, उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव इस बिहार में नहीं दिख रहा। कहीं ना कहीं यहाँ मुख्य मुकाबला केवल जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है आरजेडी, जिसको तेजस्वी अभी फिलहाल लीड कर रही है, वो वर्सेज जो बीजेपी और नीतीश कुमार, वहाँ दो ताकतें इकट्ठी लड़ रही हैं। हालांकि चिराग पासवान और भी कई नेता उनके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चेहरा है तेजस्वी यादव। कांग्रेस के नेताओं का कोई बहुत बड़ा प्रभाव इस इलाके में नहीं दिख रहा है। एक बहुत बड़ा फैक्टर बिहार में प्रशांत किशोर क्या कर पाते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो एक राजनीति में एक बहुत बड़े जो है स्ट्रेटेजी बनाने वालों के तौर पर जाने जाते हैं, और उन्होंने सीधा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, पार्टी के लिए मेहनत की। उसका क्या रिजल्ट जनता देती है वो भी जो है आने वाली 14 तारीख को पता चलेगा। एक विशेष बात ये भी है बिहार चुनाव की कि 14 तारीख को जो बाल दिवस मनाया जाता है, जिस दिन ये चुनाव परिणाम आएगा, उस दिन किसकी लुटिया डूबेगी और कौन यहाँ सत्ता का सरताज बनेगा। बिहार का ये चुनाव ना केवल बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदलेगा, बल्कि पूरे भारत देश में एक नया मैसेज आएगा। अगर यहाँ से इन हालातों और इन परिस्थितियों में एनडीए सरकार बना लेती है, तो मोदी का जो विजय रथ है वो 2029 में भी बड़ी तेजी से चल सकता है, जिस जो 3 बार लगातार जीती। और अगर यहाँ तेजस्वी ने कोई नया गुण खिला दिया, तो जो इंडिया अलायंस के दल हैं उनमें कहीं ना कहीं एक एनर्जी आएगी। जहां तक सवाल है हरियाणा प्रदेश से जो नेता आए हुए हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। बीजेपी ने हरियाणा के अपने सबसे बड़े नेता, जो पार्टी के जो है मुख्यमंत्री है भारत हरियाणा के, नायब सैनी से लेकर के प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं की यहाँ लगाई है, जिसमें चाहे वर्तमान मंत्री हो, चाहे वर्तमान विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, सबको यहाँ जो है अलग अलग हल्का वाई जिम्मेदारी दी है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने कोई बड़ा चेहरा हरियाणा प्रदेश से इस इलाके में नहीं उतारा है। वो ये दर्शा रहा है कि हरियाणा प्रदेश के जो कांग्रेसी हैं उनका बिहार में कहीं कोई उपयोग पार्टी के नजरिए से नहीं दिख रहा है। अपने आप में हरियाणा के कांग्रेसियों के लिए बड़ा सोचने और समझने का विषय है कि पार्टी का आलाकमान आपको किस नजरिए से देख रहा है।